Hey Mercedes, How may I help you? I'm feeling hot. I'm reducing the temperature to minimum. अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू सैगल मोटर स्पोर्ट्स। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक इस तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आया हूं जिसको अगर आप दुनिया की सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल कहेंगे तो गलत नहीं होगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रुको भाई सब्र करो, दुनिया की सबसे एडवांस व्हीकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो टेस्ला है, टेस्ला का मॉडल एस होगा। लेकिन एक मिनट ज़रा रुकिए, ये है मर्सिडीज़ EQS 450 प्लस। मर्सिडीज़ की एक ऐसी गाड़ी जो कि है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन उसके साथ साथ आपको मर्सिडीज़ के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी फीचर्स ऑफर करती है जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको दिया गया। और आज की वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इस गाड़ी के वो तमाम हाईटेक फीचर्स एक्सप्लेन कर सकूं जो कि ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। सो मेरे चैनल पर आपका वेलकम है। अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको गाड़ियों से रिलेटेड इसी किस्म का इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट देखने को मिलता है। सो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ के हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो क्योंकि ऑब्वियसली इस गाड़ी के अंदर फीचर्स इतने ज़्यादा हैं जिनको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि आप कोई भी फीचर मिस ना कर दें और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी की मिल सके। सो गाइस, वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो है ये इस गाड़ी की आपको गोल्ड कलर के अंदर ब्लैक एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन में इसकी चाबी मिलती है और ये प्लास्टिक नहीं है, ये प्रॉपर मेटालिक की इसके अंदर आपको दी जाती है जो कि काफ़ी वेटी है और काफ़ी प्रीमियम लुकिंग है। इसके ऊपर आपको लॉक मिल जाता है, अनलॉक मिल जाता है और बूट ओपनर मिलता है। तो ये गाड़ी आपको पावर बूट का ऑप्शन भी ऑफर करती है। EQS 450 प्लस के अगर वेरिएंट्स की बात कर ली जाए तो ये गाड़ी दो वेरिएशंस में आती है। दो वेरिएंट्स आते हैं बेसिकली, जिसमें आपके पास एक ये होता है 450 प्लस और दूसरा इसका EQS 580 होता है जो कि 4मैटिक सिस्टम के साथ आता है। EQS 450 प्लस के अगर आगे मज़ीद वेरिएंट्स की बात करें तो ये 3 ट्रिम लेवल्स के अंदर आती है, जिसमें इसका एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है जो कि प्रीमियम के नाम से होता है। उससे ऊपर इसका होता है लग्जरी पैकेज जिसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसा कि रियर सीट्स के अंदर मसाज का फीचर आपको मिलता है, ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है और फ्रेगरेंस का ऑप्शन भी आपको मिलता है। फिर तीसरा पैकेज टॉप ऑफ द लाइन पिनिकल ट्रिम होता है जिसके अंदर आपको लग्जरी पैकेज वाली तमाम तर ऑप्शंस मिलती हैं। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड होते हैं जैसे कि रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम, रियर साइड पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिक्लाइनिंग सीट्स का ऑप्शन मिलता है, हीटेड कूल्ड सीट्स का ऑप्शन मिलता है और इसके साथ साथ बैक साइड पर भी आपको वायरलेस चार्जर्स वगैरह मिल जाते हैं। सो हमारे सामने ये जो इस वक्त पैकेज मौजूद है ये लग्जरी पैकेज है जो कि इसकी मिड ट्रिम होती है और इस गाड़ी को आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो चलें वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं और मैं पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। इसकी हेडलाइट्स को ऑन करते हैं और मर्सिडीज़ के क्लेम के मुताबिक ये गाड़ी आपको डिजिटल हेडलाइट्स ऑफर करती है। तो आए ज़रा इन डिजिटल हेडलाइट्स को ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये लाइट्स ऑन होने के बाद दिखती कैसी हैं। अच्छा जी, इस गाड़ी को लॉक और अनलॉक और इसके दरवाजे को ओपन करने का मैकेनिज़्म भी बहुत ही ज़बरदस्त है, कूल भी है, स्मार्ट भी है। आप अगर यहाँ पर आएंगे, अभी गाड़ी लॉक्ड है, मिरर्स फोल्ड हुए हुए हैं, डोर लैचेस बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन के अंदर हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो आप देखें कि इसके डोर लैचेस बाहर की तरफ स्लाइड करके बाहर आ जाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये सिर्फ इसलिए दे दिया है क्योंकि आजकल गाड़ियों के अंदर कूल दिखने के लिए बहुत सारी इस तरह की मॉडर्न इलेक्ट्रिकल चीज़ें, इलेक्ट्रिफिकेशन ऐड कर दी गई है छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मर्सिडीज़ ने इसको जो ये स्लाइडिंग डोर लैचेस डिज़ाइन किए हैं इस गाड़ी के अंदर, उसके पीछे एक रीज़न है। वो ये है कि ये गाड़ी दुनिया में अब तक की बनने वाली तमाम गाड़ियों में से सबसे ज़्यादा एरोडायनामिक्स लुक रखती है। तो आप इसको कह सकते हैं कि इससे बेहतर डायनामिक्स, एरोडायनामिक्स अभी तक किसी भी गाड़ी के डिज़ाइन नहीं किए गए और उसी वजह से मर्सिडीज़ ने इसके एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने के लिए इसके डोर लैचेस का डिज़ाइन इस तरीके से बनाया है कि जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं तो इसके डोर लैचेस भी बाहर ना हों, जिसकी वजह से गाड़ी के एयर फ्लो में इर्द गिर्द कोई भी किसी किस्म का इफेक्ट आए। सो चलें इसको हम अनलॉक करते हैं। इस तरह की और भी बहुत सारी कूल चीज़ें वीडियो में आपको आगे जानने को मिलेंगी। सो गाड़ी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और इसकी लाइट्स को हम कर लेते हैं ऑन और साथ ही इसकी हाई बीम को भी मैं ऑन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मर्सिडीज़ की ये डिजिटल लाइट्स आपको वेलकम करती हैं और साथ ही हम इसकी हैज़र्ड लाइट्स को भी
ऑन कर लेते हैं। एरोडायनेमिक्स की मैं बात कर रहा था, तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि ये दुनिया की वाहिद ऐसी गाड़ी है जो कि सबसे ज़्यादा एरोडायनेमिक्स लुक्स रखती है। तो अगर आप इसका ड्रैग कोएफिशिएंट देखें तो 0.02 है, जो कि मेरे ख्याल से अब तक किसी गाड़ी का भी नहीं है, और उसकी वजह से ही ये गाड़ी आपको फ्यूल एवरेज भी बेहतर प्रोवाइड करती है। अब अगर आप इसको कैमरास के अंदर देखेंगे या आपने पिक्चर्स के अंदर इस गाड़ी को देखा होगा तो आपको लगता होगा कि यार ये मर्सिडीज़ की वाहिद पहली ऐसी गाड़ी है जो कि अब तक की सबसे अगली लुकिंग व्हीकल है। लेकिन ऐसा सिर्फ पिक्चर्स में लगता है, जब आप फिज़िकली इस गाड़ी को विज़िट करके देखेंगे तो ये बहुत ही जाइगेंटिक किस्म की चीज़ है। और मेरे ख्याल से ये पिक्चर्स में उस तरह की नहीं लगती जैसी खूबसूरत असल में ये है। तो रियल टाइम में जब आप इसको विज़िट करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके वो ख़यालात भी चेंज हो जाएंगे। और अगर लाइट्स की बात कर ली जाए तो आप देखेंगे कि ये गाड़ी आपको कंप्लीट एलईडी लाइट्स ऑफ़र करती है, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सारे फीचर्स यूज़ करती हैं। यहाँ पर आपको डिजिटल लाइट का बैज भी मिल जाएगा, और इसके नीचे आपको मर्सिडीज़ के स्टार्स भी मिलेंगे जो नीचे वाली लाइट की बेस है वहाँ पर। उसके अलावा अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखें तो इस तरफ कॉर्नर में भी आपको मर्सिडीज़ बेंज की ब्रांडिंग नज़र आएगी। इसके साथ साथ अगर आप इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी वेंटिलेशन डक्ट आपको नहीं मिलता। रीज़न ये है कि इसमें कोई भी इंजन नहीं है। ऑब्वियसली इसके हुड के नीचे इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे, तो बट यस मेरे ख्याल से उनको यहाँ से वेंटिलेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, जिसकी वजह से मर्सिडीज़ ने ये पूरा एक ग्लॉसी पैनल ऐड कर दिया है जिसके बीच में मर्सिडीज़ का लोगो ऐड हुआ हुआ है, और ऑब्वियसली ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको फ्रंट व्यू कैमरा मिल जाएगा, ऊपर आपको मर्सिडीज़ का सिग्नेचर्ड स्टार मिल जाएगा। फ्रंट से भी बहुत ही खूबसूरत और एरोडायनेमिक्स लुक्स रखती है इसका बम्पर, इसका ये नीचे स्प्लिटर लिप अगर आप देखेंगे, और ख़ास तौर पर ये कलर कॉम्बिनेशन जो आप इसका देख रहे हैं, सो ये है जी सोडा लाइट ब्लू कलर, और ये काफ़ी खूबसूरत ब्लू और पर्पल का एक कॉम्बिनेशन है, ग्रे ब्लू पर्पल 3 कलर के कॉम्बिनेशन है जो कि काफ़ी मज़ेदार नज़र आ रहा है। और इसके फ्रंट पर ब्लैक और ये क्रोम का जो कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है इससे गाड़ी की लुक्स मज़ीद बेहतर बनती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी ऑल न्यू डिज़ाइन के साथ मर्सिडीज़ ने डिज़ाइन की है, जिसकी डिज़ाइनिंग बाकी तमाम मर्सिडीज़ की गाड़ियों से बिल्कुल डिफरेंट है, और आपको लग रहा होगा कि ये एक बीन की लुक आपको प्रोवाइड कर रही होगी। लेकिन ये जो इसकी हुड है ये काइंड ऑफ फिक्स्ड है, नॉर्मल बंदा इसको ओपन नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जिनसे आम बंदे का कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जिसको हर आम बंदा आमतौर पर जिस तक एक्सेस हासिल करता है, और वो है विंड स्क्रीन वॉशर फ्लूइड, जो कि हर गाड़ी का वहाँ पर होता है। अब क्योंकि इसकी हुड फिक्स्ड है, ये ओपन तो होती नहीं है। एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने के लिए मर्सिडीज़ ने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है। तो इसका जो वॉशर फ्लूइड का जो ओपनर होता है जहाँ से आप डालेंगे इसमें वॉशर फ्लूइड, वो यहाँ पर इसके डिज़ाइन किया हुआ है, वो यहाँ पर इसके मर्सिडीज़ ने डिज़ाइन किया हुआ है, और इस जगह से आप इसका वॉशर फ्लूइड इस गाड़ी के अंदर डालेंगे। सो बात करते हैं गाड़ी के टायर्स की। 22 इंचेस के रिम्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। अब आप इमेजिन करें कि एक सेडान हो और उसके अंदर आपको 22 इंचेस के रिम्स मिले, यानी कि इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो लैंड क्रूज़र आती है टोयोटा लैंड क्रूज़र LC200, उसके अंदर नॉर्मली फैक्ट्री से 20 इंचेस के रिम्स आपको मिलते हैं, और वो रिम्स देखने में एक प्रॉपर जॉइंट नज़र आते हैं। और जो ऑडी ई-ट्रॉन आती है 50 क्वाट्रो, उसके अंदर फैक्ट्री से 21 इंचेस के रिम्स आपको मिलते हैं। अब ये दोनों गाड़ियाँ जिनकी मैंने बात की है ये प्रॉपर फुल साइज़ की SUVs हैं, और इनके साथ तीसरी गाड़ी को अगर कंपेयर करें तो LX 570 जो लक्सिस की आती है, फैक्ट्री से उस गाड़ी के अंदर 20 इंचेस के रिम्स आते हैं, बट यहाँ पर सेडान के अंदर 22 इंचेस के रिम्स आपको मिलते हैं। तो ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है। और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको ऑफर करती है एयरमैटिक सस्पेंशन सिस्टम। अब ये कोई आम सा एयरमैटिक सस्पेंशन नहीं है जिसमें आप गाड़ी की जस्ट हाइट को रेज या ड्रॉप कर सकते हैं। ये एक बहुत ही एडवांस किस्म का एयरमैटिक सस्पेंशन है जो कि बहुत ही यूनिक किस्म के एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए पहले से रोड की कंडीशन को सेंस करता है और इसके सस्पेंशन को पहले से रेडी कर लेता है ताकि जो आने वाली रोड की कंडीशन है उसके मुताबिक सस्पेंशन पहले से रेडी हो जाए। और उसका फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी आपको बिल्कुल ऐसी राइड प्रोवाइड करती है कि आप किसी एयर के कुशन के ऊपर तैरते हुए जा रहे हैं। सो एक इंतहाई एडवांस किस्म का सस्पेंशन सिस्टम इस गाड़ी के अंदर यूज़ किया गया है। मर्सिडीज इस सस्पेंशन सिस्टम को नाम देता है एयरमैटिक ड्यूल कंट्रोल सेमी एक्टिव एयर डायनामिक सेलेक्ट सस्पेंशन का विद एडाप्टिव डैम्पिंग सिस्टम। और ये सस्पेंशन सिस्टम रोड कंडीशंस को डिटेक्ट करते हुए ऑटोमेटिकली इस गाड़ी की हाइट को रेज भी करता है ताकि आप बम्प्स से बच सकें, जो राइड है वो अच्छी मिल सके।
और इसके साथ साथ अगर प्लेन सरफेस है, हाई स्पीड पर आप ड्राइव कर रहे हैं, तो उस रोड कंडीशन को डिटेक्ट करते हुए ये गाड़ी की हाइट को लो भी करता है, जिसकी वजह से गाड़ी की एरोडायनामिक्स मजीद बेहतर हो सकें। इतने एडवांस सस्पेंशन सिस्टम के साथ साथ ये गाड़ी एक और फीचर आपको ऑफर करती है। आप इसकी अगर लेंथ देखेंगे तो ये एक बहुत ही लॉन्ग व्हील बेस वाली व्हीकल है और ऑब्वियसली गाड़ी की लेंथ भी बहुत ज़्यादा है। अब इतनी बड़ी व्हीकल को मोड़ने के लिए आपको एक बड़ा टर्निंग रेडियस भी चाहिए होता है, जिसको मर्सिडीज़ ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से उस मसले का हल निकाला है, और वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको रियर स्टीयरिंग भी दिया गया है। तो जब आप गाड़ी को ड्राइव मोड पर रखते हैं और आप इसका फ्रंट व्हील टर्न करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इसका पिछला टायर ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न होता है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो टर्निंग साइकिल है वो काफ़ी हद तक, टर्निंग रेडियस इसका कम हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि टाइट स्पेसेस के अंदर इस गाड़ी को मैनूवर करना भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है और आपको ये गाड़ी अपने साइज़ के कंपैरेटिवली काफ़ी छोटी महसूस होती है मैनूवर करने के हिसाब से। यहाँ पर है इस गाड़ी की चार्जिंग पोर्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गाड़ी 10% से 80% तक चार्ज होने में सिर्फ और सिर्फ 31 मिनट्स लेती है। उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी 200 किलोवाट्स की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से विद इन नो टाइम ये गाड़ी 10% से 80% तक चार्ज हो जाती है। और ऑब्वियसली आप इस गाड़ी को एंजॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो भी इलेक्ट्रिकल गाड़ी रखते हैं, रेंज एंग्जाइटी सबसे बड़ा इशू है इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का। मर्सिडीज़ ने इसमें ये जो आपको 200 किलोवाट आवर्स की चार्जिंग का, फास्ट चार्जिंग का सोल्यूशन दिया हुआ है, ये बहुत इंप्रेसिव किस्म के नंबर्स हैं। अच्छा जी, डिग्गी को हम ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के लिए आपने मर्सिडीज़ के बैज को प्रेस करना है और ये आपके लिए इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ये गाड़ी फास्ट बैक डिज़ाइन के अंदर इस दफ़ा मर्सिडीज़ ने डिज़ाइन किया। नॉर्मली आपने देखा होगा कि वो डिग्गी अलग से होती है, लेकिन इस गाड़ी के कैबिन से ही आप इसकी डिग्गी में एक्सेस हासिल कर सकते हैं। और इस गाड़ी की बूट स्पेस आप चेक करिए, ह्यूज किस्म की बूट स्पेस आपको मिलती है, जो कि बहुत ही लग्जरियस है, कम्प्लीटली कारपेटेड है। इसका ये जो कारपेट है बहुत अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी का थिक कारपेट इसके अंदर यूज़ हुआ हुआ है। और इसके साथ साथ ज़रा हम नीचे चेक करते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। ये आपका यहाँ पर चार्जिंग का सेटअप वगैरह पड़ा हुआ है, जिसकी मदद से आप इस गाड़ी को चार्ज करेंगे। बाकी आपका ये आ जाता है फर्स्ट एड किट, जो कि आपके पास यहाँ पर मौजूद है, और इसको हम कर लेते हैं क्लोज़। और बाकी यहाँ पर ये इन्फ्लेटर वगैरह वो चीज़ें पड़ी हैं। अच्छा जी, इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं और इसके अंदर बाकी आपको लाइट्स वगैरह का ऑप्शन दिया जाता है। डिग्गी के अंदर एलईडी लाइट्स हैं और इसको क्लोज़ करने के लिए ये बटन है, तो आप इसको प्रेस करिए और ये बूट वापस क्लोज़ हो जाएगा। अच्छा, EQS 450 प्लस इस गाड़ी का वेरिएंट है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। एक 450 प्लस आता है और एक 580 आता है इसमें, जो कि 4मैटिक सिस्टम के साथ आता है मर्सिडीज़ के। चार्जिंग सिस्टम के साथ साथ अगर मैं इस गाड़ी की रेंज की बात करूं तो ये गाड़ी कंप्लीट इलेक्ट्रिक रेंज आपको प्रोवाइड करती है 563 किलोमीटर्स की। लेकिन जो भी आपको मैंने इसकी फास्ट चार्जिंग के बारे में बताया है, तो तकरीबन 400 किलोमीटर्स प्लस की रेंज ये गाड़ी आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर अंदर देती है, विच इज़ अ वेरी फास्ट चार्जिंग सिस्टम। तो आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी के इंटीरियर को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि असल चस्का तो मर्सिडीज़ के इंटीरियर का ही होता है। गाइस, इंटीरियर की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो एक चीज़ आप जो नोटिस करेंगे, ये गाड़ी आती है फ्रेमलेस डोर्स के साथ। तो यहाँ पर कोई किसी किस्म की फ्रेम नहीं है, जिसकी वजह से आपको एहसास होता है कि आप किसी स्पोर्ट्स कार के अंदर बैठे हुए हैं। उसके अलावा अगर आप इसके डोर के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको जो नज़र आएगी वो है इस गाड़ी की एम्बियंस लाइट्स। यहाँ पर डिफरेंट जगहों के अंदर आपके पास एम्बियंस लाइट्स का यूज़ किया गया है, और ये मल्टी कलर्स वाली एम्बियंस लाइट्स होती हैं, जिसका मतलब ये है कि ऊपर वाला कलर, सेंटर वाला कलर सब आप चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली। और आपको एक मज़े की चीज़ मैं बताऊं कि इस गाड़ी का जो एम्बियंस लाइट वाला सेटअप है, अब तक मर्सिडीज़ की बनने वाली तमाम गाड़ियों में से इस गाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा जगहों के ऊपर एम्बियंस लाइट्स का यूज़ किया गया है, जो कि 64 डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के साथ आती हैं। बाकी बेसिक ऑप्शंस के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है, मेमोरी सीट्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है, हीटेड सीट्स का ऑप्शन इसमें आपको दिया जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन इसमें आपको दिया जाता है। उसके अलावा ये आपके पास बेसिक कंट्रोल्स हैं विंडोज़ वगैरह के, और यहाँ पर आपके पास ब्रह्मस्टर का साउंड सिस्टम आपको मिलता है। ये है अब तक की सबसे ज़्यादा कूल लुकिंग एयर वेंट्स। अगर आप ये देखें तो ये प्रॉपर किसी प्लेन के टरबाइन इंजन की लुक्स आपको प्रोवाइड करते हैं, और मर्सिडीज़ वैसे काफ़ी अरसे से ये चीज़ डिज़ाइन कर रहा है, लेकिन इस गाड़ी के ये जो एयर वेंट्स हैं ये सेम टू सेम
किसी एयरप्लेन के टरबाइन इंजन की लुक आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही कूल है। और मज़ीद कूल बनाता है इसके अंदर ये जो एम्बियंस लाइट आपको नज़र आ रही है ये चीज़। अभी तो काफ़ी रोशनी है, लेकिन रात के टाइम या अंधेरे में जब आप इस एम्बियंस लाइट को एक्सपीरियंस करेंगे तो मेरे ख्याल से वो नेक्स्ट लेवल पर होगा। बाकी यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है, ये इसके डिजिटल लाइट्स के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। सो गाइज, मैं अभी गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ और मैंने खुद को गाड़ी के अंदर लॉक कर दिया है। उसका एक रीज़न है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब आप गाड़ी को बिल्कुल स्टार्ट से अनलॉक करते हैं तो इसकी स्क्रीन के ऊपर जो एनिमेशंस बनती हैं वो कैसी अपीयर होती हैं। सो गाड़ी अभी लॉक्ड है, ये इसकी चाबी मेरे पास है, और जब मैं अनलॉक प्रेस करूँगा तो आप देखिएगा कि ये किस तरह से आपको वेलकम करती है। सो जैसे ही आप अनलॉक प्रेस करेंगे यहाँ पर ये कम्प्लीटली स्टेबल रहेगा। बट आप जब गाड़ी के अंदर आकर बैठेंगे और जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी एनिमेशन अपीयर होगी, और इस तरीके से यहाँ पर आपको EQ का बैज नज़र आएगा, और कुछ देर के बाद ये जो है स्क्रीन इसकी ऑन हो जाएगी। सो फीचर्स की अगर बात करते चलें, ये जो स्टीयरिंग व्हील आप देख रहे हैं, मर्सिडीज़ इसको प्रोनाउंस करता है कि ये गैल्वनाइज्ड स्टीयरिंग व्हील है। इसका जो लेदर है ये जो यूज़ किया हुआ है, नॉर्मली लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील से इसकी फ़ील काफ़ी डिफरेंट है। ये काफ़ी प्रीमियम है, सॉफ्ट है, और इसकी जो फ़ील है वो काफ़ी मज़े की है। सो इसके साथ साथ कलर इसका बहुत ही मज़े का है, और ये इंटीरियर के साथ मैच करके डिज़ाइन किया हुआ है। स्टीयरिंग व्हील यस इसका इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होता है, ऊपर नीचे इसका कॉलम और आगे पीछे आप कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसके जो पैडल शिफ्टर्स हैं, इसके ब्रेक रीजनरेशन सिस्टम जो होता है, काइनेटिक एनर्जी आप इसको कह सकते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। सो जब आप चलते हुए इसका प्लस वाला पैडल प्रेस करते हैं तो वो उसके रीजनरेशन सिस्टम को मज़ीद बढ़ाता है या मज़ीद कम करता है। तो बेसिकली ये इस पर्पज़ के लिए यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। बाकी ये आपके वही कंट्रोल्स हैं, डिपर वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे, और ये आपको स्टैंडर्ड मर्सिडीज़ के की गियर नॉब मिल जाती है, जिसमें आपके पास R&D और P का ऑप्शन है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें गियर कौन सा यूज़ किया गया है, तो इस गाड़ी के अंदर सिंगल स्पीड गियर आपको दिया जाता है, यानी कि 1 स्पीड ट्रांसमिशन इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल मोटर्स के साथ ये काम करती है। इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए यहाँ पर आपको शानदार किस्म की एमोलेड स्क्रीन दी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तमाम तरह इंफॉर्मेशन बिल्कुल आपकी आँखों के सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी अभी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुकी है, तो रेडी साइन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा ये जो स्क्रीन है इसको आप पर्सनलाइज़ भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आप इसके कलर कॉम्बिनेशंस को चेंज कर सकते हैं, आप इसकी थीम को चेंज कर सकते हैं, और बाकी आपके पास स्पीड मीटर और एनर्जी कंजम्पशन या पावर मीटर आपको यहाँ पर दिया जाता है। गियर पोजीशन इंडिकेटर है, आउटसाइड टेम्परेचर, क्लॉक, रेडी साइन, और बाकी तमाम एडास के फीचर्स आपको यहाँ पर इसमें नज़र आते हैं। और ये गाड़ी आपको क्रूज़ कंट्रोल भी ऑफ़र करती है, जो कि एडॉप्टिव होता है, और स्टीयरिंग व्हील इसका आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। सो अगर यहाँ पर मज़ीद फ़ीचर्स की बात करते चलें तो इसके ऊपर आपको एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के लिए यहाँ पर सेटिंग्स मिलती हैं। ये इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आ जाते हैं, यहाँ पर आपको वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल जाता है, और इसके साथ साथ अच्छा जनाब, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक जाइगेंटिक किस्म का स्क्रीन मिलती है, या ये जो मल्टीमीडिया पैनल है ये मिलता है। अब ये स्क्रीन काफ़ी स्मार्ट है, और सबसे मेन चीज़ कि ये फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आती है। तो यहाँ पर आपके पास ये स्कैनर आप मौजूद है, देख सकते हैं, जो कि फिंगरप्रिंट को सेंस करता है और गाड़ी आपके लिए एक्टिवेट होती है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये जो कंट्रोल्स हैं ये बहुत ईजी हैं, और मैं आपको बताऊँ कि टेस्ला के बाद अब तक का ये सबसे कूल इंटरटेनमेंट सिस्टम है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी मज़े का है, और उसकी एनिमेशन काफ़ी मज़े की है, और सबसे मेन चीज़ वर्किंग स्टाइल है, ये फ्लॉलेस किस्म का है और काफ़ी फास्ट है, और आप किसी भी मेन्यू को जब सेलेक्ट करते हैं तो ये काफ़ी ईजी तरीके से उसके अंदर चला जाता है, और बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि स्ट्रगल करता हुआ आपको नज़र आए इस तरह से। और इंटरेस्टिंग चीज़ इस गाड़ी की है ये साउंड एक्सपीरियंस, जो कि मैंने अभी ऑन किया, और आपको मैं एक चीज़ सुनाता हूँ अभी। आई होप कि ये साउंड आपको अभी आप सुन सकते होंगे, और अगर मैं इसका ये चेंज करता हूँ, स्पोर्ट्स पर लेकर आता हूँ, तो इसकी साउंड थोड़ी सी और ज़्यादा लाउड हो जाएगी। और इसमें 2 डिफरेंट साउंड्स के लिए आपको थीम्स दी गई हैं, एक सिल्वर वेव्स है और एक आपके पास विविड फ्लक्स है। और विविड फ्लक्स जो है इसकी साउंड वेव कुछ इस तरह से आपको मिलती है कंफर्ट में, और ये जब आप एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे तो तब आपको इस तरह की साउंड मिलेगी, और जब आप इसको स्पोर्ट्स में डालेंगे तो ये कुछ इस तरह से साउंड करती है।
तो आई होप कि ये साउंड्स आपको सुनाई दे रही होंगी और ये दो इसमें डिफरेंट साउंड मोड्स भी आपको दिए जाते हैं। बाकी तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप पूरा दिन गुजार सकते हैं, हफ्ता गुजार सकते हैं इसके साथ इंटरेक्ट करते हुए, और इसकी ऑप्शंस ख़त्म नहीं होंगी। उसके अलावा नीचे बेसिक फीचर्स की बात करें तो आपके पास 360 व्यू कैमरा सिस्टम है। ये डायनामिक का एक बटन है जिसकी मदद से आप इसके मोड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास इको है, कंफर्ट है और स्पोर्ट है, और इसके साथ इंडिविजुअल मोड है। तो ये सारी इसकी सेटिंग्स आपको इसमें मिलती हैं। प्लस यहाँ पर आपके पास EQ का बटन है, जब आप उसको प्रेस करेंगे तो ये आपको यहाँ पर सारी बैटरी की स्टेट शो कर देगा। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी बैटरी के हवाले से, या कितने % चार्ज है वो शो करेगा। यहाँ रेंज में अगर आप आएंगे तो ये आपको रेंज वगैरह की इन्फॉर्मेशन देगा। कंजम्पशन में आएंगे तो ये आपको एनर्जी की कंजम्पशन के बारे में आगाह करेगा। Hey Mercedes, How may I help you? I'm feeling hot. I'm reducing the temperature to minimum. उसके अलावा ये कार वाला बटन है, आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके सामने गाड़ी की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, जिसमें हमारे पास हेड्स अप डिस्प्ले है। और इसके गाड़ी के अंदर मैं आपको बताऊं कि अब तक का मैंने जितनी भी गाड़ियों के रिव्यूज़ किया, सबसे बड़ा और जाइगेंटिक किस्म का हेड्स अप इसके अंदर आपको मिलता है। उसके साथ ESP की सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं, और साथ ही साथ आपको स्नो चेन्स की सेटिंग्स मिलती हैं। रेज व्हीकल लेवल यानी कि इसकी एरोमेटिक सस्पेंशन को आप मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। पार्क ट्रॉनिक असिस्ट, इसके अंदर आपको ऑटो पार्क का फ़ीचर मिलता है, वो चीज़ आपको मिल जाती है। एक्टिव लेन कीप असिस्ट का फ़ीचर मिलता है, एक्टिव स्टीयरिंग असिस्ट का फ़ीचर मिलता है। और ये जो इसकी हेड रेस्ट्स है उसको आप लोअर या हाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली। उसके अलावा इंटीरियर प्रोटेक्शन का ऑप्शन है, और ये इसकी टोइंग वगैरह का ऑप्शन है। और ऑल सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो ये सारी सेटिंग्स आपके सामने अपीयर हो जाएंगी। सो यहाँ पर ड्राइविंग में आपके पास कोलिजन अवॉइडेंस है, असिस्टेंस, कैमरा, पार्किंग, ये सारी चीज़ें हैं। व्हीकल के अंदर आप अगर आ जाएंगे, ड्राइविंग, कंफर्ट, ऑक्यूपेंट और ओपन क्लोज, डायनामिक सेलेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं। और हर मेन्यू के आगे आप फर्दर उसकी जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइट में अगर आप आ जाएंगे तो ये डायनामिक लो बीम है, स्पॉट लाइट है, प्रोजेक्शन व्हेन ओपनिंग क्लोजिंग, और ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। इंटीरियर एक्सटीरियर लाइटनिंग के अंदर आपको यहाँ पर मिलती हैं ये सारी डिलेड लाइटनिंग, या एक्सटीरियर और इंटीरियर की सारी लाइटनिंग है। और एम्बियंस लाइटनिंग है असल चीज़। सो यहाँ पर अगर आप एडिट सेटिंग के अंदर आएंगे तो एम्बियंस लाइट इसकी 64 कलर कॉम्बिनेशंस के साथ आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये ब्लू कलर के अंदर सेलेक्ट हुई हुई है या सेट हुई हुई है। तो मैं इसको रेड की तरफ जब लेकर जाता हूँ तो ये आप देखेंगे ये पिंक से होते हुए रेड की तरफ जा रही है, कुछ इस तरीके से। अब ये प्रॉपर रेड के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अच्छा, मज़े की चीज़ कि इसकी एम्बियंस लाइट्स सिंगल कलर कॉम्बिनेशन में नहीं है। अब आप देखें ये मोनोक्रोम में है, लेकिन जब इसको मैं मल्टी कलर में कर देता हूँ तो फिर आपके पास ये डिफरेंट शेड्स यहाँ पर शो होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर पिंक और ब्लू को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी की लाइट्स 2 कलर में शिफ्ट हो चुकी हैं। ऊपर हमारे पास पर्पलिश ब्लू कलर है, नीचे आपके पास रेड कलर है, और ये चेंज होता रहता है। अब नीचे ब्लू हो चुका है, ऊपर पर्पल हो चुका है, नीचे वाला आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप इसके यहाँ से ये देख सकते हैं। ये आप इनकी सिलेक्शन कर सकते हैं जो कि डिफरेंट तरीक़ों से कलर्स को चेंज करती है। तो ये बहुत मज़े की चीज़ है। इफ़ेक्ट्स में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास वार्निंग व्हेन एग्जिटिंग है, मतलब आप इसकी जो एम्बियंस लाइट्स है उसमें डिफरेंट आपको ये इफ़ेक्ट भी प्रोवाइड करेगी डिफरेंट सिनेरियोज़ को मद्देनज़र रखते हुए। सो गाइस, इसके साथ साथ अगर क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें तो ये गाड़ी आपको फ्रंट पर भी ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है और बैक पर भी ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है, क्योंकि ये मिड वाली ट्रिम है जिसके अंदर आपको रियर साइड पर पैसेंजर्स के लिए मसाज सीट्स प्लस रियर क्लाइमेट कंट्रोल और फ्रेग्रेंस का ऑप्शन भी मिलता है। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको वायरलेस चार्जर यहाँ पर मिलेगा, कप होल्डर्स का ऑप्शन है। ये गाड़ी NFC के ऑप्शन के साथ आती है, और यहाँ से अगर आप ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक कंपार्टमेंट जिसके अंदर भी वायरलेस चार्जर आपको मिलता है। सो यहाँ पर भी अगर आप अपना फ़ोन प्लेस करते हैं तो ये वायरलेसली चार्ज होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट्स मिल जाती हैं, प्लस इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। ये ऊपर वाला एरिया इसका काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी प्रीमियम है। अच्छा गाइस, सीट्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपको इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की सुपर लग्जोरियस और प्रीमियम किस्म की लेदर सीट्स ऑफर करती है, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, हीटेड हैं, वेंटिलेटेड हैं और मेमोरी ऑप्शन के साथ आते हैं। इसके साथ साथ ये गाड़ी जो EQS 450 प्लस है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिकल डोर्स नहीं आते, लेकिन इस गाड़ी में वैसे इलेक्ट्रिकल डोर्स का ऑप्शन आता है, यानी कि इसके डोर्स BMW i7 की तरह इलेक्ट्रिकली ओपन और क्लोज़ होते हैं।
जो कि आप बटन प्रेस करेंगे तो दरवाजे आपके लिए ओपन और क्लोज़ हो जाएंगे। लेकिन कूल चीज़ ये है कि जैसा अभी मैंने इसको वॉइस कमांड से इसके कर्टन्स ओपन किए, क्लाइमेट कंट्रोल सेट किया, वैसे ही आप कोई भी किसी साइड का दरवाज़ा ओपन करते हैं तो वॉइस कमांड से उस दरवाजे को क्लोज़ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कूल चीज़ ये है कि आपको मर्सिडीज़ को कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन सा दरवाज़ा बंद करे। जिस भी साइड से आवाज़ आएगी, मर्सिडीज़ उस चीज़ को डिटेक्ट करते हुए उस साइड का दरवाज़ा बंद करेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फ़ीचर इस तरीके से भी काम कर सकता था कि मर्सिडीज़ जिस भी सीट पर पैसेंजर बैठा होगा उसके प्रेशर को डिटेक्ट करते हुए भी ये फ़ीचर एक्टिवेट कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर चारों सीट्स के ऊपर चारों पैसेंजर्स बैठे हैं और फिर इस गाड़ी को कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड से आवाज़ आ रही है। तो उस सूरत में ये आपकी वॉइस को डिटेक्ट करती है और ये भी डिटेक्ट करती है कि वॉइस आई एग्जैक्टली किस तरफ से है और फिर उस तरफ का दरवाज़ा ये बंद करेगी। तो खैर वो फ़ीचर इस गाड़ी के अंदर तो नहीं है, लेकिन अगर होता तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता उस फ़ीचर को आपको दिखाने के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कूल फ़ीचर होता है इस गाड़ी का। अच्छा गाइज़, इस गाड़ी के अंदर आपको जाइगेंटिक किस्म का पैनोरामिक सनरूफ तो मिलता है, लेकिन अब तक की जितनी गाड़ियों का सनरूफ मैंने देखा है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज़्म सबसे ज़्यादा स्मार्ट है और यूनिक है। सो यहाँ पर आपको सेंसर्स मिलते हैं, तो आपने जस्ट अपनी फिंगर को स्लाइड करना है और सनरूफ आपके लिए ओपन या क्लोज़ हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अब एक बार मैंने फिंगर स्लाइड की है तो ये ओपन हो गया है। और इसका ये जो स्लाइड वाला डिटेक्शन सिस्टम है इतना ज़्यादा एक्यूरेट है कि आपको फिंगर टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप फिंगर करीब ले जाकर इसको ऑपरेट करने के लिए कमांड देंगे तो फिंगर अगर टच भी नहीं करेगी तो ये आपकी फिंगर को सेंस कर लेगा। मतलब इतना शानदार किस्म का ये मैकेनिज़्म यूज़ किया हुआ है। और यस, आप इस सनरूफ को ओपन और क्लोज़ इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब इसके कर्टन को ओपन क्लोज़ करेंगे और आप एक प्रॉपर सनरूफ वाला व्यू जो है यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ना सिर्फ इसका ये कर्टन ओपन होता है, बल्कि कुछ इस तरीके से आप इसके पूरे के पूरे सनरूफ को भी ओपन कर सकते हैं और ये आधे से ज़्यादा जो छत है गाड़ी का वो मूव होकर पीछे की तरफ चला जाता है कुछ इस तरीके से, और आपको शानदार किस्म का व्यू प्रोवाइड करता है। अच्छा, अगर आप इसका सनरूफ ओपन करके गाड़ी को हाई स्पीड पर चला रहे हैं तो यहाँ पर ये आपके पास एक सेफ्टी नेट भी मौजूद है जो कि आप देख सकते हैं। और ये बेसिकली इस मकसद के लिए होता है कि जब आप हाई स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं तो बाहर से कोई भी पत्थर, कोई भी चीज़ उड़कर जब आए और सनरूफ से गाड़ी के अंदर आने के बजाय यहाँ पर रुक जाए वो और अंदर ना आए। तो ये एक सेफ्टी मैकेनिज़्म यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर ऐड किया हुआ है। तो चलें सनरूफ को हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आप इसको अगर टेस्ला की मॉडल एस के साथ कंपेयर करें तो ये गाड़ी उससे बिल्कुल डिफरेंट लीग की चीज़ है। वो इस तरह से कि माना कि टेस्ला से ये गाड़ी स्पीड के मामले में और रेंज के मामले में कम है और पावर के मामले में भी कम है, मॉडल एस की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये गाड़ी एक बिल्कुल डिफरेंट क्लास को टारगेट करती है। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल होने के साथ साथ आपको एक लग्जरियस किस्म का इंटीरियर ऑफर करती है जो कि टेस्ला की मॉडल एस ऑफर नहीं करती। इसके साथ साथ इसकी जो राइड क्वालिटी है वो तकरीबन मर्सिडीज़ एस क्लास वाली ही है, क्योंकि इसकी सस्पेंशन मर्सिडीज़ एस क्लास के सिमिलर हैं, लेकिन उससे बेहतर और ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं। उसकी वजह कि ये ऑल न्यू चेसिस को यूज़ करती है, जिसके साथ सिंक करने के लिए इसके सस्पेंशन को भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। सो इस सीट के ऊपर बैठकर आपको लगता है कि वाकई में आपके पैसे वसूल हुए हैं। सो यहाँ पर आपको इंतहाई शानदार किस्म की ये लेदर सीट्स ऑफ़र करती है जो कि परफोरेटेड होती हैं। प्लस इसमें आपको बैक साइड पर भी ड्यूल जोन क्लाइमेट का ऑप्शन दिया जाता है और मज़े की चीज़ कि इसकी सीट्स के अंदर आपको मसाज का फीचर भी दिया जाता है, जिसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और ये रहा इसका बैक पर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स, और यहाँ पर आपको 2 यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स दी जाती हैं। लेग स्पेस बहुत शानदार है। ये ड्राइवर सीट मैंने कुछ ज़्यादा ही पीछे की हुई है, मतलब फुल एक्सट्रीम पीछे की हुई है और इसको टिल्ट भी काफ़ी पीछे किया हुआ है। सो उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिटिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है। ऊपर आपके पास हेड स्पेस अच्छी है। यहाँ पर आपके पास लाइट्स मौजूद हैं जो कि एलईडी लाइट्स ही हैं और काफ़ी ब्राइट हैं, आप देख सकते हैं, और ये वार्म लुक आपको प्रोवाइड करती हैं जो कि काफ़ी मज़े की हैं। इसके साथ साथ क्योंकि इसमें ब्रह्मास्टर का प्रीमियम साउंड सिस्टम यूज़ हुआ है तो यहाँ ऊपर छत पर बैक साइड पर भी इसमें स्पीकर्स मौजूद हैं, डोर्स के ऊपर स्पीकर्स मौजूद हैं। इसी तरह फ्रंट साइड पर भी इसमें मल्टीपल स्पीकर सिस्टम इसमें आपको दिया जाता है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर आपके पास आती है एक फुल साइज़ की आर्म रेस्ट, जिसके ऊपर आपके पास वायरलेस चार्जर आपको दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ बैक साइड पर भी आपको वायरलेस चार्जर का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास एक टैबलेट के लिए जगह है जो कि मर्सिडीज़ का अपना टैबलेट होता है और वो गाड़ी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है वायरलेसली।
सो इसे हम वापस ऊपर कर लेते हैं और ऑब्वियसली ये आपको कप होल्डर्स भी ऑफर करती है। ये था आज का लॉन्गेस्ट किस्म का रिव्यू मर्सिडीज़ EQS 450 प्लस का। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, अगर आपने ये रिव्यू पूरा देखा है, शुरू से लेकर आखिर तक देखा है, सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इस गाड़ी का कौन सा ऐसा फीचर है जिसकी वजह से आप लोग खास तौर पर इस गाड़ी को ख़रीदना पसंद करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले मैं आपको इसकी प्राइस भी बता देता हूँ। 2022 मॉडल मर्सिडीज़ EQS 450 प्लस है, लग्जरी ट्रिम, और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 6,50,00,000 रुपये, और ये यहाँ सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।